एडिट करना नहीं आती है तो आप सारा कुछ सीख जाओगे। तो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले तो ये नीचे जो ऑप्शन दिए हैं कि कौन सी फ़ोटो, इस फ़ोटो को सिंपल ये ऑटो एडिट है। अब इसमें आपने पहला जो पोर्ट्रेट है इस पर आप क्लिक करोगे तो इमेज ऑटोमेटिक एडिट हो जाएगी। ये देखो अब इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। फेस में थोड़ा सा ग्लो आ गया है और स्मूथ हो गया है। अब इसके बाद दूसरे पे क्लिक करते हैं स्मूथ में। अब इसमें देखो हर एक पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। किसी में दूसरे पे ये ऑटो हैं। अगर आपको एडिट नहीं आता है तो ऑटो में से कोई एक सिलेक्ट कर लो जो आपको सही लगे, तो ये ऑटो एडिट हो जाएंगे। तो अब हम दूसरा तरीका बताएंगे कि एक एक चीज़ कैसे एडिट करते हैं, सारे टूल्स के बारे में। इसको सबसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद ये पेन वाला निशान देख रहे हो, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके एक साइड में सारे टूल्स खुल जाएंगे। अब एक एक टूल्स जितने भी हैं हर एक टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में कि कौन से टूल्स से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एक टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ऊपर ट्यून इमेज करके है इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑटो ऊपर एक ब्राइटनेस का आ गया। अब उसको स्क्रॉल डाउन करोगे या क्लिक करोगे तो इस पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारे ऑप्शन आ गए। अगर इमेज को ब्राइट करना, ये ब्राइट ऊपर सिलेक्टेड है, ब्राइट को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कंट्रास्ट, इसमें कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हो या कंट्रास्ट कम कर सकते हो। सेकंड है सेचुरेशन, इसमें सेचुरेशन को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। मतलब इमेज सेचुरेशन में पता ही इमेज ब्लैक एंड वाइट होती है और ज़्यादा कलर होते हैं उसमें। उसके बाद एम्बियंस, एम्बियंस में क्लिक करोगे तो ये देखो आप थोड़ा सा आउटर ग्लो हो रहा है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है इमेज पे। उसके बाद हाइलाइट्स पे क्लिक करोगे तो जो चीज़ हाईलाइट है वो और ज़्यादा हाईलाइट कर देगा। उसके बाद शैडो पे, मतलब जो चीज़ शैडो में है उसको हाईलाइट करेगा या फिर उसको कम करेगा। जैसे शैडो में बाल हैं या फिर डार्क, जो चीज़ ज़्यादा डार्क है उसको या फिर हाईलाइट करती है प्लस करोगे, तो अगर माइनस करोगे तो उसको और डार्क करेगी। उसके बाद वार्म, वार्म होता है ये येलो को थोड़ा बढ़ाता है और कम करता है। ये देखो जैसे धूप में फ़ोटो ली गई है या इसको कम, ये वार्म में होता है। अगर कम करोगे तो ब्लू का जो टोन है वो बढ़ेगा, ज़्यादा करोगे तो येलो का टोन बढ़ेगा। तो इससे आप जो सारे टूल्स इसके बारे में पता चल गए हैं, तो इसमें से जो आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अभी के लिए इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब दूसरे टूल्स के बारे में चलते हैं, डिटेल। अब डिटेल में क्या है कि डिटेल में ये होता है कि जो भी इमेज है उसको और ज़्यादा डिटेल में हम दिखा सकते हैं। मतलब शार्प, जैसे एक एक चीज़ डिटेल में, जैसे स्ट्रक्चर डिटेल, एक एक चीज़ डिटेल हो रही। उसके बाद शार्पिंग, इमेज बहुत ज़्यादा शार्प हो रही है, आपके पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम अभी सीख गए हैं, तो बस दो ही चीज़ हैं, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अभी हम सिर्फ टूल्स के बारे में जान रहे हैं, एडिट नहीं करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल में, कर्व। कर्व से क्या होता है कि इमेज देख लो, ये इतने सारे एरो साइड में नज़र आ रहे हैं और इमेज ऑलरेडी ऑटोमेटिक कर्व हो चुकी है। जैसे जहाँ जहाँ आप सिलेक्ट करोगे, ग्रीन पे सिलेक्ट करोगे तो ये देखो ब्राइट कम ज़्यादा हो रहे हैं। अगर दूसरा पॉइंट सिर्फ ब्राइट क्या आएगा, पीछे ब्लू रेड काफ़ी दिए हुए हैं कर्व पर, ये सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से व्यू करके हम देख सकते हैं यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करना। अब ग्रीन वाला कम ज़्यादा करना, ग्रीन से हो जाएगा। उसके बाद ये रेड पे क्लिक करोगे, रेड वाला ऑप्शन कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद RGB पे क्लिक करोगे तो ये सारे ही के लिए है। और लुमेट्री पे क्लिक करोगे तो ये, इनसे आप थोड़ा थोड़ा करके इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। फ़िलहाल अभी हम टूल्स के बारे में जानते हैं, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट टूल है वाइट एंड ब्लैक, वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में इमेज को हम जो वार्म है ना, मतलब येलो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टिल्ट, इसमें से हम जो दूसरा कलर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कैमरे में ऑटो सेटिंग होती है, ऑटो बैलेंस, डे लाइट, टंगस्टन, यही सारे इसमें होते हैं। यही सारे 4-5 मोड इसमें होते हैं। अब इसको भी यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। ये ऑटो एडजस्ट हो गया। ये ऑटो एडजस्ट से क्या होता है कि इमेज में अपने हिसाब से वो टेम्परेचर वगैरह सारा कुछ एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं, क्रॉप। क्रॉप, नीचे आप क्रॉप पे क्लिक करोगे, नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे।
तो आपने कौन से उस फ्रेम में एडिट करना। ये स्क्वायर है, ये डिन है, ये 3:0 है, ये रेशियो है, ये 16.9, ये फ्री वाले पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर किसी दूसरे पे क्लिक करना है तो स्क्वायर में इमेज एडिट हो जाएगी। किसी में आप करोगे तो उसके हिसाब से, अभी मान लो मैं 16, ये मोबाइल का वो होता है तो इसमें हमने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं, रोटेट के बारे में। जब क्लिक करोगे तो अपने इमेज को जहाँ भी रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लिप ये वाला है, फ्लिप मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को भी रोटेट कर सकते हो। इसके बाद हम कर देते हैं इसको कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं, पर्सपेक्टिव। ये टूल्स क्या होता है कि इमेज को हम किस एंगल में, जैसे 3D टाइप देते हैं। अब मान लो इसको हम ऐसे 3D टाइप दे सकते हैं, या फिर अब इसको इस साइड में 3D टाइप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन, इसका कलर कौन सा देना, उसको 3D दे सकता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। वाइट या स्मार्ट, अपने स्मार्ट करना है, कैसा 3D देना है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इसको 3D देंगे वो अपने आप ऑटो स्मार्ट में फिल कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैक। अगर ब्लैक करना है तो ब्लैक वाइट आ जाएगा, एक में वाइट बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। और ये होता है ऑटो, अपने आप 3D में लगा देगा ये। तो ये भी हम इसके बारे में हम जान गए। नेक्स्ट इसको भी कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, एक्सपैंड। ये एक्सपैंड है। एक्सपैंड क्या होता है कि एक तो ये 3 आपको स्मार्ट, वाइट, ब्लैक। अगर आपकी इमेज छोटी है तो उसको बड़ी कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर में करना है, आप ब्लैक कलर में कर लो, वाइट में कर लो। जब स्मार्ट में क्लिक करोगे तो वो ऑटो फिल कर लेगा। वो देखो अब बनाएगा अच्छे से, नहीं कैसे बनाएगा वो इमेज पे डिपेंड करता है, पर ऑटो स्मार्ट में सिलेक्ट कर लिया। इसको अभी भी हम अंडू कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं, सिलेक्टिव टूल्स। सिलेक्टिव टूल्स का इस पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। सिलेक्टिव टूल्स से क्या होता है कि इमेज के जिस भी पार्ट को सिलेक्ट करके आप उसको उस कलर देना है, वाइट करना है या कलर चेंज करना है, सारा कुछ कर सकते हैं। इसको हम इस स्किन टोन पे क्लिक कर दिया, जहाँ थोड़ा डार्क स्किन लग रही, इसको हम थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। देखो जहाँ जहाँ सिलेक्ट है वो सारा एरिया ब्राइट हो रहा है। और उसके बाद इसका हम कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसका स्किन टोन भी चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब हम इसी पे ग्रीन पे क्लिक करते हैं और हाँ इसके बड़ा कर सकते हैं, जितना ग्रीन एरिया है उसको। अब ये पूरा जितना सिलेक्ट था उस पर चेंज करेगा। इसका ब्राइटनेस कम कर देना है, कंट्रास्ट बढ़ा देना है, और इसका सेचुरेशन को भी हम बढ़ा देना, या कम करोगे तो कम हो जाएगा, बढ़ाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब ये वाला एरिया, इसको भी हम सिलेक्ट करके ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हमने कम कर लो इसको थोड़ा सा इस एरिया में, या भी कलर चेंज करेगा। इसका हम सबसे पहले ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, कंट्रास्ट बढ़ाते हैं, उसके बाद सेचुरेशन को भी बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर भी बढ़ाते हैं। अब सारा कुछ बढ़ा के हमने कर दिया ओके। ये अब थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। उसके बाद ब्रश टूल से क्या होता है कि आप एक ब्रश टूल से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपोजर बढ़ाना, जहाँ जहाँ आप करोगे वहाँ एक्सपोजर बढ़ा देगा। उसके बाद टेम्परेचर, जहाँ सेलेक्ट करोगे टेम्परेचर वो बढ़ा देगा जैसे जैसे इमेज। उसके बाद आप सेचुरेशन में क्लिक करोगे, जिसका सेचुरेशन चाहो आप उसका सेचुरेशन बढ़ा सकते हो। सारा कुछ आप क्लिक करके देख लो, सारा कुछ ये इंक्रीज कर देगा। ज़्यादा बढ़ाना ज़्यादा बढ़ा लो, कम करना है कम कर दो। व्यू करना देख लो, पहले कैसे थी अब कैसे हो गई। उसके बाद इसको भी हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानते हैं, हीलिंग टूल्स वो है, जैसे आप इसको उनको जूम करोगे हीलिंग से, इसको हम स्पॉट को साफ क्लीन करना। ये देखो हीलिंग टूल्स वो है, जैसे हम स्पॉट्स को नीट एंड क्लीन करते हैं। अब जैसे हमने मान लो कुछ हटाना हो, या जैसे हमने इसको मान लो हटाना है तो ये हील करता जाएगा। या जैसे स्पॉट होते हैं ना, हीलिंग टूल से हम पिंपल्स वगैरह होते हैं, चेहरे पे दाग होते हैं, उनको हम क्लीन करते हैं, तो इस हीलिंग टूल से ये होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल है HDR स्केप। HDR स्केप से क्या होता है, HDR स्केप से होता है कि एक तो बैकग्राउंड आपका कहाँ पे है, किसको हाईलाइट करना है। नेचर को हाईलाइट करना तो नेचर हाईलाइट होगा, फाइन को हाईलाइट करना। अब सारे एक एक पॉइंट पे देख लो
क्लिक करके कि किससे क्या होता है। ये यहाँ से टोन, फिर टोन भी चेंज हो जाते हैं। ये सारे टोन ब्राइटनेस करना, ब्राइटनेस बढ़ा लो, हर एक टोन आप चेंज कर सकते हो आराम से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं। डायमंड जो ग्लैमर ग्लो है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये अपने आप 3-4 एडिट डाल देगा कि कौन से क्या करना है आपने। फर्स्ट पे क्लिक करोगे, थोड़ा देखो अपने आप ये ग्लो करता जा रहा है फेस पे, और हर एक चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर रहा है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ग्लो को बढ़ाना, अगर इस पे सेचुरेशन को बढ़ाना, या फिर वार्म को बढ़ाना, या वार्म को कम करना। हमारे पास जो अगला टूल है टोनल कंट्रास्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये भी इमेज पे बहुत ही हाई, अगर इमेज को हाई करना हाई टोन में कर सकते हो, मीडियम टोन करना मीडियम टोन को, जो मीडियम पे सेलेक्ट करोगे तो जो भी मीडियम होगा इमेज में वो सारा हाईलाइट होगा या कम, ये शेडो के लिए है। उसके बाद ये लो टोन के लिए, जो लो इमेज होगी उसको टोन बढ़ाएगा। उसके बाद ये सारी एडिटिंग उसी की हैं, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। टूल्स के बारे, अगला टूल्स हमारा है ड्रामा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रामेटिक इमेज बना के आपको दे देगा ऑटोमेटिक। ये सारे, अगर ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर हैं, अगर इनमें से भी आप अपने हिसाब से एडिट करना है तो इसको कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ये अपने हिसाब से इनको एडिट कर सकते हो। ये टूल्स के बाद हम जानते हैं अगले टूल्स के बारे में। अगला टूल्स हमारा है विंटेज। विंटेज से भी हम अपने इमेज को एक लुक एंड फील अच्छा सा दे सकते हैं। ये सारे आपको नीचे टूल्स दिख रहे होंगे, इसको हम मान लो फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। अब इससे हम इमेज का ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे हमारा रेड कम हो जाए। विंटेज को, स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। विंटेज को भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं या ज़्यादा, ये ब्लैक टोन का काम करता है। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ये इमेज देखो कितना चेंज हो गई। अभी भी इस इमेज में रेड टोन बहुत ज़्यादा आ गया। तो हम अभी पहले तो सारे टूल्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं इस इमेज को थोड़ा सा लुक एंड ग्रेनी, जो ग्रेनी फिल्म है ये भी ऑटो, ये सारे आपको फ़िल्टर ऑटो वाले मिल जाएंगे। हर एक फ़िल्टर पे कोई न कोई इफ़ेक्ट होगा डिफरेंट। अगर आप ये फ़िल्टर नहीं यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, सारा कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, हमें अभी सब टूल्स के बारे में जानना है। और उसके बाद आता है अगला टूल्स ये वाला। इस पे क्या कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से, इसमें भी बहुत सारे टूल्स हैं। इसको भी हम ब्राइटनेस कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, सारा कुछ एडिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसी इमेज का लुक देना है वो आप इससे दे सकते हैं। और फिर से क्लिक करो या ज़्यादा, इनमें से दूसरा सेलेक्ट कर लो या कोई भी सिलेक्ट करो, हर एक पे अलग अलग इफ़ेक्ट है। और जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे फिर उसमें भी से, अगर आपने एडिटिंग करना है तो उसमें से भी आप एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स में। नेक्स्ट टूल है हमारा ग्रूंज। इसके बाद इसमें करते हैं तो इसमें भी एक अलग से ही इफ़ेक्ट आते हैं। ये सारे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, स्टाइल को कम करना या ब्राइटनेस बढ़ाना, ब्राइटनेस को कम करना, कंट्रास्ट बढ़ाना, कंट्रास्ट को कम करना, सारा कुछ, टेक्सचर हो गया, सैचुरेशन हो गया, सारा कुछ इसमें आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद ये सारा कुछ चेंज करना, फ़िल्टर ऑटो में चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल में। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में बहुत सारे टूल्स हैं। उसके बाद कोई भी आप इमेज आपको पसंद आ गई है तो उसमें भी से कम ज़्यादा करना, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो या कंट्रास्ट कम कर सकते हो। उसके बाद आप ब्राइटनेस बढ़ाना, ब्राइटनेस बढ़ा लो, कंट्रास्ट करना, कंट्रास्ट कर लो, जो आपको सही लग रहा है। ग्रेन बढ़ाना, ग्रेन कम करना, उसके बाद कंट्रास्ट बढ़ाना, कंट्रास्ट, सारा कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही, ब्राइटनेस को कम कर लो, इसको हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद हम नए उस पर चलते हैं नोयर। नोयर में क्या होता है, इसमें भी सारे टूल्स, ये देखो बहुत सारे ऑटो एडिट मिल जाएंगे आपको। जो इमेज, ये जैसे पुरानी फ़ोटो नहीं होती थी ब्लैक एंड वाइट कैमरा से, ये वो वाला टच देगा इन इमेज को, और इन इमेज को वो टच। और उसमें भी आप थोड़ा सा एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। ब्राइटनेस है, वॉश है, ग्रेन है, फ़िल्टर स्ट्रेंथ है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट है पोर्ट्रेट। इसमें क्या है, ये ऑटो फेस जहाँ पे देखेगा फेस को ऑटो मतलब एडिट कर देगा है सारा कुछ। देख लो जिसमें भी फेस होगा, दोनों दो फेस हैं इसमें, तो दोनों फेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करा, स्मूथ कर देता, ब्राइट थोड़ा डार्क है तो ब्राइट कर देता, सारा कुछ फेयर स्किन टोन मतलब फेयर कर देता। उसके बाद इसको भी हम ओके कर देते हैं अभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेड पोज। हेड पोज से क्या होता है कि इसमें पहले तो अगर सिंगल हेड है तो वो सेलेक्ट करेगा, उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है। ये देखो अब इसमें सेलेक्ट हो गया, अब इसको हेड को लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे थोड़ा सा इसकी पोजीशन है वो चेंज कर देगा। उसके बाद स्माइल पे क्लिक करोगे तो स्माइल को कम ज़्यादा कर देगा। उसके बाद फेशियल या लेंथ को, जो हेड है उसको भी कम ज़्यादा ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है। उसके बाद हम सारा कुछ इसी में एडिट कर सकते हो, स्माइल को ज़्यादा करना कम करना तो, या फिर नहीं स्माइल कर रहा है तो उसको स्माइल भी करा सकते हो थोड़ा थोड़ा। अगले हम देखते हैं, अगला है लेंस ब्लर। इसका भी यूज बहुत ही ज़्यादा होता है लेंस ब्लर। इससे इमेज को ब्लर कर सकते हैं, पूरी इमेज को आप ब्लर कर सकते हैं, या किस एंगल में देना है इसका ब्लर जितना ज़्यादा करना है उतना ज़्यादा ब्लर कर सकते हो। ट्रांजिशन करना, कितने एरिया में ट्रांजिशन करना वो भी कर सकते हो आप इसको नीचे। और विंटेज इस ये जो बाहर का है उसको डार्क करना, लाइट करना, सारा कुछ कर सकते हो। उसके बाद ये भी है कि आप कौन से एंगल से ब्लर करना है, आप ऐसे ब्लर करना है, ऐसे चाहो तो ब्लर कर सकते हो। मतलब सारा कुछ आपको उस हिसाब से ये दे देगा कि आपने कैसे ब्लर करना है इसको। ये देखो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, या ऐसे कर देता हूँ, इस एंगल में ब्लर कर देता है। और ठीक, तो इसको फिर हम यहाँ से कर देते हैं ब्लर, साइड का ब्लर हो गया, मेन रह गया। और इस पे दो ही हैं, एक लेंस ये वाला है, एक दूसरा था। और ये सारे उसमें कितना ब्लर स्ट्रेंथ रखना, ट्रांजिशन कितनी देनी, ये सारा कुछ। और ये है शेप, किस शेप में देना, आप इस पे देना, या ये सारे वो शेप हैं जिस पे आप ब्लर देना चाहते हो। ये सर्कल ब्लर है, ये 5 जो है, ये 6 है, ये भी दूसरा है उसके लिए, ये सारे अलग अलग स्टार है, सारा कुछ अलग अलग है। इस पे आप जो चाहे उस स्टाइल में ब्लर दे सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं, विंटेज। विंटेज में क्या करता है, ये इसको भी थोड़ा लुक चेंज कर देता है इमेज का। इनर विंटेज करना, आउटर विंटेज करना, सारा कुछ ब्राइटनेस करना, सारा कुछ ये सही कर देता है। अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मान लो अभी हम ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल में चलते हैं, डबल एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर पे जैसे ही क्लिक करोगे वो सारा कुछ अपने हिसाब से बना देगा। इस पर एक इमेज भी आप एडिट कर सकते हो। फिलहाल अभी हमने इस पर कोई इमेज नहीं एडिट करनी। डबल एक्सपोजर पे इस पर क्लिक करके दूसरी इमेज लगा सकते हो, यहाँ से प्लस करके एक नई इमेज ले सकते हो। फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल मैं अभी नहीं लूँगा, उस पर आप ले सकते हो, कोई भी इमेज ले सकते हो। मान लो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, ये इमेज आप ले सकते हो। इस पर देख लो इमेज चेंज हो गई, इसको रोटेट कर दो तो ये थोड़ा एक दोनों ब्राइटनेस हो गई। फ़िलहाल इस इमेज को मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ या कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एडिट में चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टाइटल। टाइटल में है, ये है, इसमें हम टाइटल दे सकते हैं। जो भी टाइटल हमें चाहिए होता है वो टाइटल हम दे सकते हैं। इसका भी के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें जो भी टाइटल देना है, इसका मान लो हमने टाइटल देना है अभी संजय, या फिर देना है संजय हेमसन फोटोग्राफी दे सकते हैं, हेमसन फोटोग्राफी। फ़िलहाल के लिए हमने ये दे दिया। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, इसका लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, सारा कुछ इस पर आपको जितना स्टाइल दिया है इसी स्टाइल में आप चेंज कर सकते हो। इससे अलग स्टाइल में नहीं मतलब अलग से दूसरा स्टाइल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हेमसन फोटोग्राफी कर सकते हो या यहाँ पर हेमसन फोटोग्राफी कर सकते हो। इसको फ़िलहाल के लिए हम ऐसे एडिट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेम, फिर आता है फ्रेम, कौन से फ्रेम में रखना। ये बहुत सारे आपके पास फ्रेम आ गए, इमेज को जिस फ्रेम में रखना है उस फ्रेम में रख लो। बहुत सारे फ्रेम हैं, या आपने अपने हिसाब से फ्रेम बनाना, विड्थ दे दो ज़्यादा, सारा कुछ अपने हिसाब से करना, अपने हिसाब से कर लो। इतनी विड्थ दे दो, उसको भी ओके कर देते हैं। उसके बाद हम ये सारे हमारे टूल्स हो गए फिनिश। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।